कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को झटका लगा है। हालांकि वो शिमोगा पार्लिमानी सीट पर आगे चल रही है, लेकिन बल्लारी लोकसभा हलके से कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है। बल्लारी सीट बीजेपी का गढ़ रही है। उधर मंडिया लोकसभा सीट से भी कांग्रेस जीत गई है। जमखंडी असेंबली सीट की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि 3 पार्लिमानी और 2 असेंबली सीटों के लिए 3 नवंबर को पोलिंग हुई थी। रामनगर असेंबली हलके से वजीर आला की अहलिया कामयाब हुई हैं। जो नतीजे आए हैं उसको लेकर कांग्रेस और जेडीएस के खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं बीजेपी को झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कदरे राहत की खबर यह है कि एक सीट पर, पार्लिमानी सीट पर बीजेपी को सबकत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी शिमोगा सीट से आगे चलती हुई दिखाई दे रही। बकिया जो 4 सीटें थी, इन चारों सीटों पर बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जेडीएस और कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हुई है, जिसमें से 2 पार्लिमानी सीट हैं और 2 असेंबली सीट्स हैं, जहां पर कांग्रेस और जेडीएस ने कब्जा जमाया है। वहीं पर बीजेपी को बड़ा झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बल्लारी लोकसभा सीट से भी उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। वहीं शिमोगा सीट का इंतजार है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी सबकत बनाए हुए हैं। ताजा अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से जुड़ चुके रऊफ अहमद हल्लुर बेंगलुरु से। रऊफ, बताइएगा, शिमोगा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के लिए थोड़ी सी खुशी की खबर है, क्योंकि शिमोगा सीट पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही, सबकत हासिल करते हुए दिखाई दे रही। क्या कुछ अपडेट, रुझानात इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, बताइएगा। देखिए, शिमोगा पार्लिमानी हल्के में बीजेपी के उम्मीदवार राघवेंद्र कामयाब हो चुके हैं और इसका जो है बाज़ाब्ता ऐलान भी हो चुका है। तो इस लिहाज से शिमोगा में अपना कब्जा बरकरार रखने का है। शिमोगा पार्लिमानी हल्के में पार्लिमानी हल्के में इलेक्शन इसलिए हो रहे हैं कि येडियुरप्पा के इस्तीफे के बाद यहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। येडियुरप्पा, बीएस येडियुरप्पा जो बीजेपी के रियासती सदर हैं, वो असेंबली इलेक्शंस में मुंतखब हुए थे और उन्होंने जो है अपने पार्लियामेंट की सीट को इस्तीफा दिया, और इसलिए यहाँ पर जो है शिमोगा पार्लिमानी हल्के में ज़मनी इलेक्शंस हो रहे हैं। और इस इलेक्शंस में बीएस येडियुरप्पा के फर्जंद राघवेंद्र बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं, और इस लिहाज से शिमोगा को बचाने में बीजेपी कामयाब हो चुकी है। और अगर मार्जिन की बात करें रऊफ, तो शिमोगा पर बीजेपी ने अपना झंडा लहराया है। कितने मार्जिन से बीजेपी को यहाँ पर जीत हासिल हुई, क्योंकि सबकी निगाहें शिमोगा सीट पर लगी हुई थी। शिमोगा में बीजेपी सबकत हासिल होते हुए दिखाई दे रही थी बीजेपी, और अब बीजेपी ने जीत दर्ज कर लिया है। अगर मार्जिन की बात करें तो कितना मार्जिन रहा? देखिए, मार्जिन जो है, जीत का मार्जिन ज़्यादा नहीं है। शिमोगा में राघवेंद्र का मुकाबला जेडीएस के उम्मीदवार मधु बंगारप्पा से था, तो तकरीबन 60,000 वोटों से जो है राघवेंद्र जीत हासिल कर चुके हैं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जेडीएस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला। शुरुआत में जो है बीजेपी के उम्मीदवार कभी पीछे भी चले, लेकिन आखिरकार जब नताइज का ऐलान हुआ तो नताइज जो है बीजेपी के हक में गए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार राघवेंद्र ने आसानी से यहाँ पर कामयाबी दर्ज की है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि शिमोगा जो बीजेपी का एक मजबूत किला है, इसे बरकरार रखने में बीजेपी कामयाबी हुई है। और चूंकि ये मामला जो है बीएस येडियुरप्पा के लिए, जो बीजेपी के रियासती सदर हैं, उनके लिए एक चैलेंज था, तो इस लिहाज से येडियुरप्पा ने अपनी ताकत को एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि वो एक मजबूत लीडर हैं और पार्टी में जो है अपना असर व रसूख रखते हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए मायूसी की बात ये रही कि बीजेपी के हाथ से बल्लारी का जो हल्का है वो निकल चुका है। बल्लारी में जो है, जैसा कि हमने देखा कि कांग्रेस के उम्मीदवार वीएस उग्रप्पा ने 2 लाख वोटों से जो है जीत दर्ज की है। ये अपने आप में इस तरह की जीत जो है शायद ही कांग्रेस को इससे कबल मिली हो।
बल्लारी जो है बीजेपी के मजबूत लीडर बी श्रीरामुलु का गढ़ था। बी श्रीरामुलु यहाँ के रुकने पार्लियामेंट थे, लेकिन रामुलु जो है असेंबली इलेक्शंस में, जो पिछले चंद महीनों पहले इलेक्शंस हुए, वहाँ असेंबली इलेक्शन में एमएलए मुंतखब होने के बाद यहाँ पर ज़मनी इलेक्शन हुए हैं और इस ज़मनी इलेक्शन में जो है बीजेपी को हार हुई है और कांग्रेस को जीत हुई है। दूसरी जानिब मंडिया, जहां पर जेडीएस के ही रुकने पार्लियामेंट पुट्टराजू थे, वो भी जो है असेंबली इलेक्शन में मुंतखब हुए। इस लिहाज से मंडिया में जो है अब जी रऊफ, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है और एक बार फिर से अपने नाजरीन को बता दें कि 5 सीटों के नतायज आ चुके हैं, 3 पार्लियामानी सीट के नतायज आ चुके हैं, जबकि 2 असेंबली सीटों के भी नतायज आ चुके हैं। सुबह से ही वोटों की गिनती हो रही थी और अगर बात की जाए जीत की, तो यहां पर कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 1 सीट गई है। शिमोगा पार्लियामानी सीट बीजेपी के खाते में गई है। वहीं बकिया जो 4 सीट हैं, जिसमें से 2 पार्लियामानी सीट और 2 असेंबली सीट है, इन दोनों सीटों पर जेडीएस और कांग्रेस का कब्जा हुआ है। और इसके बाद, इस नतायज के बाद कांग्रेस और जेडीएस के कारकुनों में खासा जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। रऊफ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे। रऊफ, जिस तरीके से हम देखते थे कि जेडीएस और कांग्रेस में सियासी उठापटक जारी रही, सुर्खियों में रही इन दोनों पार्टियों के बीच जो तलखी थी, अब जो ज़िमनी इंतखाबात के जो नतायज आए हैं, क्या इन तलखियों को कुर्बत में बदलने में सही साबित होंगे? जी देखिए, सबसे पहले ये जो नताइज आए हैं वो कांग्रेस और जेडीएस हुकूमत को मजबूत कर सकते हैं। जिस तरह से इससे पहले जो बातें कही जा रही थी, जो कयास आराइयाँ लगाई जा रही थी, कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस और जेडीएस की हुकूमत आईसीयू में है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी मुनहदिम हो सकती है। लेकिन इन इंतखाबात के नताइज के बाद इस हुकूमत को मजबूती हासिल हुई है और ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये हुकूमत देर पास साबित हो सकती है वज़ीर आला कुमारस्वामी की क़यादत में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वज़ीर आला कुमारस्वामी और डीके शिवकुमार, कांग्रेस के जो मजबूत लीडर हैं, डीके शिवकुमार, ये इनकी ये बड़ी कामयाबी भी कही जा सकती है। ज़ाती तौर पर भी इन्हें कामयाबी मिली, ये हम कह सकते हैं कि इनका असर और रसूख और बड़ा है। इंतखाबात के नताइज के बाद साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया का जो बयान आया है वो भी काबिल गौर है। उन्होंने ये कहा है कि बल्लारी के लोग अंधेरे से उजाले की जानिब चले गए हैं, उजाले में दाखिल हुए हैं, अंधेरे से उजाले में, यानी कि उन्होंने दिवाली की त्यौहार की मुबारकबाद भी इस मौके पर पेश किया। और इस तरह से दिवाली का जश्न जो है कांग्रेस और जेडीएस कर्नाटक में मना रही हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी में मायूसी ज़रूर है, क्योंकि बीजेपी से जो है बल्लारी का जो मजबूत किला था बीजेपी का, वो ढेर हो चुका है और बीजेपी और बल्लारी पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। तो इस लिहाज से यहाँ पर एक बात वाज़ह हो जाएगी कि इस मखलूत हुकूमत को एक ताकत मिली है इस बाई इलेक्शन से। और अब जो है रियासत के सियासी हालात कुछ मुस्तहकम हो सकते हैं, यही उम्मीद की जा सकती है। जाहिर सी बात, ये उम्मीद की जा सकती है कि ज़िमनी इंतखाबात के जो नतायज आ रहे हैं, इससे रियासत के सियासी हालात जो है मजबूत होते हुए दिखाई देंगे और जो सियासी रस्साकशी चल रही थी जेडीएस और कांग्रेस के दरमियान, वो खत्म हो जाएगी और एक मजबूती मिलेगी इस पार्टी को। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रऊफ, और अपडेट फराहम करने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। तो इस बार कर्नाटक में दिवाली बीजेपी के लिए खासी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है और जो 4 सीटें हैं वो जेडीएस और कांग्रेस के खाते में गई हैं।